सज्जनों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जनों, आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, उनको 16 कला का संपूर्ण अवतार क्यों माना गया है, इस पर चर्चा करेंगे। हम आपके साथ अपने जो विचार हैं वो शेयर करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे आपके साथ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण अवतार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनमें ईश्वर के सभी गुण, शक्तियाँ और सिद्धियाँ पूर्ण रूप से विद्यमान थीं। इन 16 कलाओं का उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों और उपनिषदों में मिलता है, पाया जाता है। वे भगवान के विविध स्वरूपों और क्षमताओं को दर्शाती हैं। उनकी जो क्षमताएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं श्री यानी धन संपदा, यह केवल भौतिक धन नहीं है बल्कि आध्यात्मिक संपदा, समृद्धि और वैभव को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सभी प्रकार की संपदा का प्रदर्शन किया है। जैसे वो 16 कलाएं, 16 कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन कौन सी वो देवीय संपत्तियां हैं, उनका जिक्र भी हम कर रहे हैं आपके साथ में। पहला है भू यानी अचल संपत्ति। इस कला का संबंध पृथ्वी, भूमि और उसके ऊपर के राजभोग से है। श्री कृष्ण ने द्वारिका का राजपाट संभाला और भूमि के स्वामी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। दूसरा आता है कीर्ति। कीर्ति का मतलब यश और सिद्धि। यह प्रसिद्धि और ख्याति की कला है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का यश चारों दिशाओं में फैलता है। श्री कृष्ण का यश आज भी विश्व भर में व्याप्त है। और तीसरी है इला, वाणी की सम्मोहकता, सम्मोहन शक्ति। यह वाणी की ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को मोहित कर लेता है और उन्हें प्रभावित करता है। श्री कृष्ण की वाणी अत्यंत मधुर और प्रभावशाली थी, जैसा कि भगवत गीता में देखा जा सकता है। चौथा आता है लीला आनंद यानी आनंद उत्सव। यह जीवन की एक आनंदमय उत्सव के रूप में जीने और विविध लीलाएं रचने की कला है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रास लीलाएं, अन्य अद्भुत लीलाएं उनकी इस कला का प्रमाण है। फिर आता है कांति मतलब सौंदर्य और आभा। यह अलौकिक सौंदर्य और मनमोहक आभा की कला है जो देखने वाले को सम्मोहित कर लेती है। श्री कृष्ण का रूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य था, उसमें आकर्षण था। फिर नेक्स्ट आता है विद्या। विद्या का मतलब है मेधा, बुद्धि और ज्ञान। यह सभी प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, वेद, शास्त्र, संगीत, युद्ध, कला आदि में पारंगत होने की कला है। श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे और सभी विद्याओं में निपुण थे। नेक्स्ट आता है विमला यानी पारदर्शिता। इस कला का अर्थ है मन में किसी भी प्रकार का छल कपट न होना, यानी पूर्णतः शुद्ध और पारदर्शी होना। नेक्स्ट कला है उत्कर्षणी। उत्कर्षणी का मतलब हो गया प्रेरणा और नियोजन। यह लोगों को प्रेरित करने, उनका उत्थान करने और किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नियोजित करने की क्षमता है। महाभारत में अर्जुन को प्रेरणा देना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट आता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब हो गया नीर और विवेक। यह सत्य और असत्य का भेद करने, मतलब सत्य और असत्य में डिफरेंस बताने
और उचित अनुचित का विवेक रखने और गहरे ज्ञान की कला है। नेक्स्ट आता है क्रिया। क्रिया का मतलब कर्मण्यता। यह कैसी कला है? यह कर्म में कुशलता, किसी भी कार्य को दक्षता से करने और सक्रिय रहने की कला है। नेक्स्ट आता है योग यानी चित्तलय। यह मन को नियंत्रित करने, ध्यान में लीन होने और योगिक सिद्धियों को प्राप्त करने की कला है। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया है, योगेश्वर श्री कृष्ण। नेक्स्ट आता है प्रहवी यानी अत्यंतिक विनय। यह अत्यंतिक विनम्रता और अहंकार से रहित होने की कला है। यह अत्यंतिक विनम्रता और अहंकार से रहित होने की कला है, जहां व्यक्ति सभी श्रेय दूसरों को दे देता है, अपने पास नहीं रखता है। नेक्स्ट आता है सत्य यानी यथार्थ, वास्तविकता। यह कला कैसी है? यह हमेशा सत्य बोलने और सत्य के पथ पर चलने की कला है, भले ही वह कितना भी कटु क्यों न हो। नेक्स्ट आता है इष्णा। इष्णा का मतलब आधिपत्य। यह कला ऐसी है, समस्त ब्रह्मांड पर आधिपत्य, नियंत्रण और शासन करने की कला है। यह श्री कृष्ण ने अपनी इच्छानुसार घटनाओं को नियंत्रित किया है। नेक्स्ट आता है अनुग्रह यानी उपकार। यह दूसरों पर कृपा करने, उपकार करने और सभी जीवों के प्रति दयालुता रखने की कला है। ये जो है आपकी श्री कृष्ण महाराज की ये 16 कलाएं थीं जो हमने आपके साथ शेयर करी, और यह संपूर्ण इसलिए श्री कृष्ण भगवान को 16 कला का संपूर्ण अवतार माना जाता है। तो ये जो प्रसंग है जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये कैसा आपको लगा ये आप कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारे जो ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।